लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर एफएससी, और उसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही है वो है 9.3 उसका। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट आउट किया था, उम्मीद करता हूँ उसकी समझ आई होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसके जो बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह कंप्लीट आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वो कह रहा है एवरेट, मतलब सॉल्व आउट करें tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 tan π/6। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं कि tan π/3 की वैल्यू क्या होती है, ये tan π/6 क्या चीज़ है। अब देखें पहला तो इसमें लेफ़्ट और राइट तो है ही नहीं, सीधा सीधा सा है। अब tan π/3 है, तो tan π/3 क्या होता है, अगर तो आप रेडियन में ले, ये रेडियन में, इसको डिग्री में ले जाए तो 60 होगा। ये π/6 है आपके पास है 30 होता है। इसकी वैल्यूज़ पुट कर ले, तो हम सिंपली डायरेक्ट ही वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं या इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा आपके पास tan, अब π/3 है, हमें पता होता है tan जो π/3 है वो होता है 60 माइनस π/6, ये tan 60 डिग्री, और π/6 होता है 30 डिग्री ओवर सेम टू सेम आ जाएगा 1 प्लस, अब tan π/3 वही tan आ जाएगा 60, tan 60 डिग्री माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास tan π/6 होता है 30 डिग्री। अभी इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ले सिंपल। अब tan 60 की वैल्यू हम पीछे रीड आउट करके है कि वो होती है जस्ट √3 माइनस, अब tan 30 है तो tan 30 की वैल्यू भी हमें पता है 1/√3 ओवर आ रहा है आपके पास 1 प्लस √ डायरेक्ट वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट कर ले 1/√3। तो अब इधर से ये √3 से कैंसिल, तो आपके पास नीचे बचेगा, देखते हैं क्या बच रहा है आपके पास। और ऊपर आपके पास आ रहा है सिंपल टू सिंपल, यहाँ पे आपके पास इनका ले ले एलसीएम √3 माइनस 1/√3, इनका एलसीएम और आपके पास √3 ही आएगा। इसके नीचे 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका √, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा √3 इसका -1 ओवर आ जाएगा आपके पास, ये असल लाइन ये वाली है, ये 1, और इधर से भी क्या हो जाएगा 1 + 1। तो ऊपर से ये आपके पास ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास इधर ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ से आपके पास बचेगा ये इससे कैंसिल 3 -1 ओवर क्या हो जाएगा √3, ये असल लाइन, और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 2। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फिर 3 में से 1 निकाल दे 2 √3, और जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके ये चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होगा तो ये कुछ फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये आ रहा आपके पास नीचे वाली फॉर्म में आ रहा है 2, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, ये 3 में से 1 निकालेंगे 2 ओवर √3 बटा आ जाएगा, ऊपर जाके ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपके पास 1/2 की फॉर्म में। तो यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 इससे कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 1/√3। तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस tan² π/3। अब देख ले वही है π/3, ये इधर भी है इधर भी है, वैल्यूज पुट कर ले 1 माइनस, अब इसको मैं डिग्री में तो नहीं लेके जाता, इधर ही डायरेक्ट कर देता हूँ tan² π/3 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्केयर ओवर हो जाएगा 1 प्लस tan, यहाँ भी आ जाएगा √3 इनका भी स्केयर ऊपर आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल, तो 1 - 3 ओवर क्या हो जाएगा 1 + 3, ऊपर से 3 में से 1 निकाल देंगे, आ जाएगा आपके पास -2/4। तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2। तो ये तो सिंपल सा था रिक्वायर्ड इसका क्वेश्चन, ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 गिवन, इसमें कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग,
कि थीटा आपके पास 30 और 45 हो। एक दफ़ा हमने थीटा 30 रखना और दूसरी दफ़ा हमने थीटा 45 के ज़रिए से हल इसको करना है। तो चले हम दोनों की मदद से करते हैं। हम यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हम 30 डिग्री से इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे इधर मैं करूँगा थीटा 45, तो 45 के ज़रिए से इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि थीटा 30 है तो 30 के लिहाज से हम पुट करेंगे यहाँ साइन 2 थीटे की जगह 30 इक्वल टू 2 साइन 30 और कॉस 30। इस तरह अगर मैं 45 इसको भी साथ साथ लिख लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन 2 45 इक्वल 2 साइन 45 और कॉस 45। अब जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ले, ये हो जाएगा आपके पास साइन 60 2 साइन 30 कॉस 30। अब साइन 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर की मदद से ओपन कीजिएगा तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2 इक्वल टू 2 साइन 30 की वैल्यू हमें पता होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है हमें पता होता है √3/2। अब इसको सॉल्व आउट कर लें तो इधर से आपके पास तो यही आंसर है। अब ये मैं करूँ 2 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ √3 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 2 2 जार 4, ये 2 इससे कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इधर देख रहे दोनों तरफ आंसर आपका क्या हो जाएगा सेम √3/2 इक्वल टू √3/2। ये तो था 30 के लिहाज से। अब हम 45 के लिहाज से वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास साइन, ये हो जाएगा 90 साइन 90 इक्वल टू 2 साइन 45 और कॉस 45। साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अब साइन 90 वो हम पीछे पड़ गया है तो वो होती है 1 2 साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2 और 1/√2। तो इधर से 1 और 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास √2 और इसका भी क्या हो जाएगा स्केयर, ये स्केयर इससे कैंसिल। तो यहाँ आपके पास 1 इक्वल 2 और 1/2, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास में मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, उसमें भी दिया हुआ आपके पास कि कॉस है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। तो अब हम इसमें भी वही, उसने कहा है कि थीटा आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो 30 होना चाहिए और दूसरा आपके पास थीटा होना चाहिए 45। तो थीटा हम 30 के लिहाज से भी हल करते हैं और 45 दोनों की मदद से इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम चले cos 2 30 इक्वल cos स्केयर थीटा cos स्केयर 30 माइनस साइन स्केयर 30। तो अब ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास cos 60। तो इधर से आगे से आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, ये cos स्केयर 30 है। अब cos 30 की वैल्यू वैसे क्या वैसे ही लिख लिया अभी cos स्केयर 30 माइनस साइन स्केयर 30। अब इसके अंदर वैल्यूज़ हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अब देखिए cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू हमें पता होता है 1/2 है और cos स्केयर 30 है तो इसकी वैल्यूज़ हमें पता है cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका क्या हो जाएगा स्केयर माइनस साइन 30 की वैल्यू। अब साइन 30 की वैल्यू वो हमें पता है 1/2 और इसका क्या हो जाएगा स्केयर। यहाँ से हमारे पास 1/2 इसको सॉल्व आउट कर लिए, इससे कैंसिल तो 3 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4। एलसीएम ले ले 4 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2/4। तो इधर से आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अब देख रहे दोनों तरफ आंसर क्या होना चाहिए सेम 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये तो था इसका हमने 30 के लिहाज से हल किया। अब हम 45 के लिहाज से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटे की जगह 45 इक्वल cos स्केयर 45 माइनस साइन स्केयर 45 cos 90 cos स्केयर 45 माइनस साइन स्केयर 45। ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, cos और साइन की वैल्यू सेम है। तो अब यहाँ पे cos 90 है
तो वो हमें पता है कि cos 90 ज़ीरो को इक्वल होता है, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। और cos स्क्वायर 45 वो हमें पता है 1/√2, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होती है 45 पे। तो इधर भी आ जाएगा 1/√2, इनका भी स्क्वायर रूट। यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो और इधर भी आ जाएगा, ये कैंसिल 0/0। तो इसका क्या हो जाएगा, ये था सेकेंड पार्ट। ये भी दोनों का आंसर सेम हुआ। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे हम लेंगे थीटा 30, थीटा 45, दोनों के ज़रिए से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। cos 2 30 2 cos स्क्वायर 30 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 60 2 cos स्क्वायर 30 -1। अब वैल्यूज़ इनके अंदर वैल्यूज पुट कर ले। हमें पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 cos सॉरी यहाँ पे आप 2 cos 30 की वैल्यू हमें पता होता है स्क्वायर रूट 3/2, इसका स्क्वायर और -1, इसको सॉल्व आउट कर ले। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इक्वल 2, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 -1, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2, 1/2 3/2 -1, एलसीएम ले ले 2 3 माइनस यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2, तो 3 में से 2 निकाल दे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये तो था, इधर से आ जाएगा आपके पास ये साइन 30 के लिहाज से किया था। अब हम थीटा 45 के लिहाज से यहाँ पे अब cos 2 45 2 cos स्क्वायर 45 -1 cos 45, ये cos हो जाएगा 90, 2 cos स्क्वायर 45 -1 cos 90 हमें पता होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 45 की वैल्यू होती है हमें पता होता है 1/√2 और इनका स्क्वायर -1, 0 2 1/2, क्योंकि ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा -1, ये 2 इससे कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 1 -1, तो 0 0 इक्वल टू 0। तो ये भी वेरीफाई कर लिया हमने। ये तो था पार्ट इसका थर्ड। अब पार्ट इसका 4 और 5 देखते हैं हम। 4 पार्ट में हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा हमारे पास है 30 और थीटा हमारे पास है 45। तो यहाँ पे अगर थीटा हम 30 पुट करें तो क्या आ जाएगा, cos 2 30 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। तो इसको सॉल्व आउट कर ले तो ये आ जाएगा आपके पास cos 60 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। और cos 60 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 और 1 माइनस 2। अब साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, जो याद की हुई कि 1/2 इसका स्क्वायर, 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ये इसका स्क्वायर ओपन कर ले 2 और 1/4, ये 2 इससे कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 4, ये 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, इनका ले ले एलसीएम 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो दोनों तरफ देख रहे रिक्वायर्ड आंसर इनका दोनों का सेम है 1/2। अब हम चलते हैं 45 की तरफ कि थीटा 45 पुट करते इसी में, तो क्या आ रहा है आपके पास cos 2 45 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, और ये 90 है और cos 90 हमें पता होता है 0 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, ये 0 आ जाएगा cos 0, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें पता 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो 0 इक्वल टू 1 माइनस 2 और ये वाला इससे कैंसिल, तो 1/2, ये 2 से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये तो था इसका फोर्थ पार्ट। अब हम इंशाल्लाह इसका जो इसका फिफ्थ पार्ट जो लास्ट पार्ट वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा हमारे पास है 30 और थीटा हमारे पास है 45। तो यहाँ से आप देखते हैं हम tan 2 30 इक्वल टू 2 tan 30 ओवर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इधर से आ जाएगा tan 60 और tan 60 की वैल्यू हमें पता होता है स्क्वायर रूट जस्ट स्क्वायर रूट 3। 2 tan 30, अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3।
अगर तो वैल्यू याद की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैलकुलेटर यूज़ कर ले, क्योंकि हमें तो याद है, तो आप लोगों को भी इस तरह भी याद आउट करनी है। तो tan स्क्वायर 30 है। अब देखिए आपके पास है tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर की वैल्यू भी 30 की वैल्यू भी सेम है 1/√3, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से आपके पास ऊपर तो वैल्यू और इधर 3 है, इसको सॉल्व आउट कर लो तो क्या आ रहा है आपके पास 2√3 ओवर आ जाए यहाँ पे, ये इससे कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1 - 1/3। अब इधर से आपको इसको सॉल्व आउट करते हैं 2/√3। अब नीचे वाले का ले लूँ मैं एलसीएम 3 - 1, तो इधर से आ रहा है आपके पास √3, और इधर से आ जाएगा आपके पास 2√3, और इसको मैं जब कंप्लीट आउट करूँ तो ये 3 में से एक निकालूँ 2, तो 2/3 ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा आपके पास 3/2 की फॉर्म में, ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास √3 इधर, तो इधर आ जाएगा 3/√3। इसको मैं आगे रैशनलाइज़ कर लूँ नीचे वाले को, क्योंकि आंसर सेम आना चाहिए, तो हमारे पास इधर तो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो अब इसको हम रैशनलाइज़ कर ले, रैशनलाइज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम होगा। रैशनलाइज़ करने के लिए नीचे वाले को मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ और डिवाइड भी कर लूँ, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और ये डिवाइड भी कर लिया, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई तो कर लो तो कुछ ऐसे, और नीचे वाला आपके पास आ जाएगा √3, इसका भी स्केयर, ये देखें स्केयर इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, यहाँ से आंसर आप क्या होगा बस √3, और इधर से भी √3, तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएगी। यहाँ पे अब अगर हम 45 पुट करें इसी में, तो क्या हो जाएगा tan 245 इक्वल टू tan 45 ओवर आ जाएगा 1 - tan स्केयर 45, और tan 45 होता है 1 होता है, ये तो हो जाएगा tan 90 टू tan 45 हमें पता है 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 ओवर आ जाएगा 1 - 1 का स्केयर, और tan 90 हमारे पास क्या होता है वो अनडिफाइन है, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा, पीछे हमने पढ़ा था 1/0 या अनडिफाइन है, तो 2 माइनस ये 2 हो जाएगा ऊपर, और 1 - 1, तो ये भी आ जाएगा 2/0, और ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइन, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें हमारे पास जो आज वाली वीडियो में थे हमारे पास 2 ही क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं, इसमें हमारे पास 2 और 3 था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट आउट कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।